मूवी की शुरुआत में दो नमूने कार में आ रहे होते हैं। उनकी कार के ब्रेक फेल हो गए और वो गलती से किसी शादी में पहुंच गए जहां पर महाराजा आने वाला था। सभी लोग गुइडो को महाराजा समझ रहे हैं, जबकि वो तो सबको साइड हटने के लिए कह रहा होता है। जब असली महाराज पहुंचता है तो कोई भी ताली नहीं बजाता। गजब बेइज्जती है। गुइडो और उसका दोस्त एक फार्म में अपने अंकल की कार के ब्रेक सही कर रहे होते हैं। वहाँ गुइडो को एक छोटी लड़की दिखती है। वो लड़की के सामने डींगे हाँकने लगता है कि मैं यहाँ का शहजादा हूँ और ये सारी ज़मीन जहाँ तक तुम्हारी नज़र जा रही है ये सब मेरी है। दरअसल गुइडो बहुत खुश मिजाज इंसान है और हमेशा मजाक करता रहता है, जिस वजह से उसके आसपास रहने वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं। गुइडो उस लड़की से कहता है कि मुझे अब चलना चाहिए, मुझे एक शहजादी से मिलने जाना है। तभी एक लड़की ऊपर से गिरती है सीधा गुइडो की बाहों में। गुइडो को पहली नज़र में उससे प्यार हो गया। सख्त लौंडा नहीं अपना गुइडो। दरअसल इस लड़की के पीछे मधुमक्खियां पड़ गई थी, इसलिए उनसे बचने के लिए वो छत से कूद गई। काफी डेयरिंग है। खैर, गुइडो ने मधुमक्खी का जहर चूस कर निकाल दिया। उसने बड़ी दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा कि क्या आपको कहीं और भी काटा है मधुमक्खियों ने। उस लड़की ने गुइडो को तोहफे के तौर पर कुछ ले जाने के लिए कहा। गुइडो ने एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 6 अंडे अपनी जेब में रख लिए। ये सन है 1939 का, जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू ही हुआ था। ये कहानी नॉर्थ इटली पर बेस है। गुइडो शहर आया है अपने अंकल के साथ होटल में काम करने। जैसे ही वो दोनों अंकल के घर पहुंचे, वहां से कुछ बदमाश लड़के भाग रहे थे। जब गुइडो ने अंकल से पूछा कि आपने किसी को आवाज़ क्यों नहीं लगाई, तो अंकल का एक ही जवाब था कि ये लोग इंसान के भेष में जानवर है। हिटलर ने जर्मनी और बाकी देशों में भी ज्यूस के खिलाफ लोगों में नफरत भर दी थी, जिसका असर इटली में भी दिखने लगा था। अंकल ने बात बदलते हुए उन दोनों को घर दिखाया और कहा कि तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो, कल को यहाँ का टाउन हॉल भी घुमाना। अगले दिन दोनों दोस्त टाउन हॉल देखने जाते हैं। गुइडो शहर की खूबसूरती से बहुत प्रभावित होता है। गुइडो अपना बुक स्टोर खोलना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। इस सिलसिले में वो सरकारी दफ्तर भी गया, मगर देश कोई भी हो, सरकारी काम सब जगह ढीले ढाले। खैर, ऑफिसर साहब आ गए जिनका नाम है रुडोल्फ। गुइडो ने उससे बुक स्टोर के लाइसेंस के लिए साइन करने को कहा, लेकिन ऑफिसर साहब की तो रेल छूट रही थी, इसलिए वो गुइडो की बात सुने बिना ही वहां से चला गया। गुइडो ऑफिसर के बर्ताव से बहुत नाखुश हुआ। गलती से उसका हाथ गमले में लग गया, जो सीधा जाके रुडोल्फ के सर पर गिरा। गुइडो रुडोल्फ की खैर खबर लेने भागा और उसकी टोपी में अंडे रख दिए जो उसे नूरे मल्लिका ने दिए थे। रुडोल्फ पहले ही गुस्से में था। अंडे सर पर फूटने के बाद वो पागलों की तरह गुइडो के पीछे भागने लगा, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। गुइडो फिर उस लड़की से टकरा गया। उसे देखकर वो बोला, खुशामदीद नूरे मल्लिका, मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा यूं ही टकराते रहे, मगर अभी मुझे जाना होगा, हम फिर मिलेंगे। एक बार फिर गुइडो और नूरे मल्लिका अनजाने में मिल जाते हैं। दरअसल नूरे मल्लिका का नाम डोरा है, लेकिन इस मूवी में गुइडो उसे नूरे मल्लिका कहकर ही पुकारता है, तो हम भी इस बात का ध्यान रखेंगे। होटल में एक जर्मन डॉक्टर ठहरता है जिसे पहेलियां बुझाने का बहुत शौक है। जो पहेली वो पूरे दिन में सुलझा नहीं पाया, उसे गुइडो ने 2 मिनट में सुलझा लिया। इस बात से डॉक्टर बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है और उनकी दोस्ती हो जाती है। देर रात होटल में एक इंस्पेक्शन ऑफिसर आता है जिसे अगली सुबह पास के स्कूल में जाना होता है। ये वही स्कूल है जिसमें नूरे मल्लिका पढ़ाती है। गुइडो सुबह सुबह इंस्पेक्शन ऑफिसर बन के स्कूल में पहुंच गया। उसने नूरे मल्लिका को चौंका दिया, लेकिन जब क्लास को इटालियन सभ्यता की महानता समझाने की बारी आई तो गुइडो उसी बच्चे की तरह बर्ताव करने लगा जो एग्जाम हॉल में बैठकर दीवारों को देखता रहता है। उसका समझाने का तरीका बहुत फनी था। बच्चों को सभ्यता के बारे में पता चला हो या ना पता चला हो, मगर वो सारे खूब हंसे। तभी असली इंस्पेक्शन ऑफिसर वहां पहुंच गया, जिसे देखकर गुइडो 9-2-11 हो गया। नूरे मल्लिका ने उसे बताया था कि वो कल ओपेरा जाएगी। वो रुडोल्फ के साथ होती है जिसके सर पर गुइडो ने अंडे फोड़े थे। शो खत्म होने के बाद रुडोल्फ कार लेने जाता है। इतने में ही गुइडो कार लेकर नूरे मल्लिका के सामने आ जाता है। वो उसे रुडोल्फ की कार समझकर बैठ जाती है। वो गुइडो को देखते ही चिल्लाती है और गुइडो कहता है कि खुशामदीद नूरे मल्लिका, हमारा ये शेर पहली बार कार चला रहा है, जिसका असर थोड़ी देर में ही दिखने लगा। उसने नूरे मल्लिका को तकिए का छाता दिया और उसके लिए रेड कारपेट बिछा दिया। ये सब होटल का सामान था जो उसने नूरे मल्लिका के लिए खराब कर दिया था। उन दोनों ने साथ में बहुत अच्छा वक्त बिताया। गुइडो ने नूरे मल्लिका को घर छोड़ दिया। यहाँ दिखाया जाता है कि लड़की बहुत अमीर घर से ताल्लुकात रखती है, जबकि हमारा गुइडो तो खुद उधार की जिंदगी जी रहा है।
खैर गुइडो ने डोरा को अपने दिल की बात बता दी, मगर डोरा ने कोई जवाब नहीं दिया। फाइनली डोरा भी समझ जाती है कि उसे भी गुइडो से प्यार है। कुछ दिनों बाद डोरा और रुडोल्फ की उसी होटल में एंगेजमेंट पार्टी रखी जाती है, जिसमें गुइडो वेटर होता है। गुइडो पार्टी के बीच में डोरा को अपने साथ भगा ले जाता है, वो भी घोड़े पर सवार होकर। वक्त बीतता है और इन दोनों का एक प्यारा सा बेटा होता है, जिसका नाम होता है जोशुआ। डोरा अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी। अगर वो रुडोल्फ से शादी कर लेती तो शायद इतनी खुश कभी नहीं रह पाती। एक सुबह गुइडो अपने परिवार के साथ साइकिल पर जा रहा था। वो डोरा को स्कूल छोड़कर अपने बुक स्टोर की तरफ बढ़ता है। वहाँ जोशुआ को एक दुकान में केक रखा हुआ दिख गया। उस दुकान पर लिखा होता है कि ज्यूस यानी कि यहूदी और कुत्तों का अंदर आना मना है। दरअसल 5 साल बीत चुके हैं और जर्मन सेना नॉर्थ इटली तक आ पहुंची है। जो जहर हिटलर द्वारा ज्यूस के खिलाफ बोया गया था, उसका असर दिखना शुरू हो चुका था। गुइडो ने कहा, बेटा ये केक नकली है, बिल्कुल इस दुकान की तरह, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जोशुआ ने पूछा कि इस दुकान में जूस और कुत्ते क्यों नहीं जा सकते पापा? गुइडो ने बड़ी समझदारी से जवाब दिया ताकि उसका बेटा डर ना जाए। उसने कहा कि यहाँ सब लोग ऐसा ही करते हैं। आगे एक नाई की दुकान है, उसमें स्पेनिश लोग और घोड़े नहीं जा सकते, और यहीं पास में एक दुकान में चाइनीज लोग और कंगारू नहीं जा सकते। उसने जोशुआ को समझाया कि ये दुकान वालों की मर्जी है, इसमें भला हम क्या कर सकते हैं। 2 लोग ऑफिसर के कहने पर दुकान में आकर गुइडो को ले जाते हैं। वो जोशुआ को दुकान संभालने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद एक लेडी दुकान में आई। ये और कोई नहीं बल्कि जोशुआ की नानी होती है। उसने जोशुआ को एक चिट्ठी दी और कहा कि ये तुम अपनी माँ को दे देना। डोरा की माँ अगले दिन घर आने वाली थी, इसलिए वो तैयारियों में लगी होती है। वो जोशुआ को नहाने के लिए कहती है, जबकि वो जिद पकड़ लेता है ना नहाने की और एक कबर्ड में जाकर छुप जाता है। कबर्ड के ऊपर रोजेज रखे होते हैं जो गुइडो की जादुई शक्तियों से नूरे मल्लिका के पास खींचे चले आते हैं। थोड़ी देर बाद डोरा अपनी माँ को लेकर आती है। वहाँ घर पर सब बिखरा हुआ था। डोरा समझ गई कि गुइडो और जोशुआ को जर्मन्स ले गए हैं। उनको एक ट्रक में ले जा रहे थे। जोशुआ ने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं पापा? गुइडो ने एक कहानी बनाई कि हम एक अच्छी जगह जा रहे हैं बेटा, क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है। उन सभी को ट्रेन में चढ़ाया गया। दूसरी तरफ डोरा जर्मन ऑफिसर से मिलती है और उसे कन्वेंस करने की कोशिश करती है कि मेरे पति और बेटे को छोड़ दे, मगर वो डोरा की बात नहीं सुनता, इसलिए वो खुद भी ट्रेन में जाने का फैसला करती है। अगले दिन वे जर्मन्स के बनाए कॉन्सेंट्रेशन कैंप में पहुंच जाते हैं। ये ऐसी जगह है जहां पर यहूदी लोगों से काम कराया जाता है, और अगर वो काम करने की हालत में नहीं होते तो उन्हें गैस चेम्बर्स में डालकर मार दिया जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर ने ऐसे ही लगभग 10 मिलियन यहूदियों को खत्म कर दिया था। गुइडो अपने बेटे को समझाता है कि ये सब एक गेम है जिसमें मम्मियाँ दूसरी तरफ रहेंगी और पापा इस तरफ। जो भी गार्ड्स कहेंगे वो हमें मानना होगा, और जो गेम छोड़ देगा उसे घर भेज दिया जाएगा। जोशुआ ने कहा कि जीतने वाले को क्या मिलेगा? अंकल लियो ने कहा कि जीतने वाले को एक टैंक मिलेगा, असली टैंक। जोशुआ अपने पापा से कई बार कहता है कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। गुइडो ने उसे समझाया कि ये गेम जीतना इतना आसान नहीं है, तभी तो फर्स्ट प्राइज एक बड़ा टैंक है। उसे जीतने के लिए सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा बेटा। तभी रूम में गार्ड्स आ गए। उनमें से एक गार्ड ने पूछा, क्या किसी को जर्मन आती है? गुइडो ने हाथ खड़ा कर दिया, जबकि उसे तो जर्मन का जी भी नहीं पता। उसने गार्ड के पीछे पीछे बोलना शुरू किया, जो भी यहाँ होगा वो खेल का हिस्सा होगा। जीतने के लिए 1000 पॉइंट्स चाहिए और जीतने वाले को टैंक मिलेगा। जोशुआ ये सब सुन के बहुत खुश होने लगा। इस गेम के 3 नियम हैं जिसको तोड़ने से आपके पॉइंट्स जा सकते हैं। पहला, अगर आप डर कर भाग गए। दूसरा, अगर आपने मम्मी से मिलने की जिद की। और तीसरा, अगर आपको भूख लगी और आपने खाना मांगा तो आप खेल से बाहर हो जाओगे। जोशुआ अपने पापा की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। उन लोगों से उनके शरीर से भी दुगना वजन उठवाया जा रहा था। गुइडो ने हार मान ली। तभी पीछे वाले ने कहा कि तुमने अगर इसे नीचे रख दिया तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। गुइडो ने तुरंत पीछे तक का जोड़ लगा के उसे उठा लिया। तभी डोरा को दिखाते हैं जो बाकी सबके साथ काम करने जा रही होती है। उसने नोटिस किया कि गार्ड ने बच्चों को और बुढ़ियाओं को रोक लिया। डोरा भी लाइक, गार्ड तो यार बहुत अच्छे हैं। उसके साथ वाली ने उसे बताया कि उन सभी को गैस चेम्बर में ले जाकर मार देते हैं जो इनके लिए काम नहीं कर सकते। डोरा जोशुआ के बारे में सोचने लग जाती है। जर्मन्स बूढ़ों और बच्चों को मारने लगे थे, इसलिए गुइडो ने जोशुआ को रूम में छुपे रहने के लिए कहा। उसने जोशुआ को बताया कि तुम्हें अगर किसी ने ढूंढ लिया तो हम गेम हार जाएंगे, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए
जब तक मैं ना कहूँ तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे। गुइडो मौका देखकर जर्मन्स के ऑफिस में घुस जाता है, जहाँ पर वो माइक में अपनी डार्लिंग बेबी से बात करता है, उसे नूरे मल्लिका कहकर पुकारता है। जोशुआ भी अपनी मम्मी से बात करता है और वो नाराज भी है क्योंकि उसे लगता है डोरा अब तक उससे मिलने नहीं आई। तभी गार्ड्स आ गए और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। जितने भी कैदी होते हैं उन सबका चेकअप किया जाता है। जो भी डॉक्टर के हिसाब से फिट है या कहो अभी भी काम करने लायक है उसे रख लिया जाएगा और बाकी सबको गैस चेम्बर में डालकर ऊपर की पहली टिकट काट दी जाएगी। ये वही डॉक्टर है जिसे पहेलियां बुझाने का बहुत शौक था। इसने गुइडो को पहचान लिया मगर किसी को भी ये जाहिर नहीं होने दिया। गुइडो डॉक्टर की वजह से टेस्ट में पास भी हो जाता है। उसे यहाँ से बाहर निकलने की एक उम्मीद दिखी। जब वो कमरे में आता है तो देखता है कि जोशुआ गुस्से में है। वो अब इस सबसे तंग आ चुका है और वापस घर जाना चाहता है। हम गेम में सबसे आगे थे पर तुम घर जाना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं। ये कहते हुए गुइडो सामान पैक करने लगा। जोशुआ को जब सच में लगा कि हम जीत रहे हैं तो उसने घर जाने से मना कर दिया। डॉक्टर की सिफारिश पर गुइडो को पार्टी में वेटर के तौर पर रख लिया गया। जोशुआ मानता था कि उसके अलावा यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, इसलिए उसके पापा ने उसे जर्मन बच्चे दिखाए जो हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। उसने जोशुआ को कन्वेंस किया कि यहाँ सब बच्चे छुप छुप कर पॉइंट्स जीत रहे हैं, सभी को टैंक्स चाहिए, इसलिए तुम्हें इन सबसे ज्यादा छुपना है। तभी एक लेडी गार्ड सभी बच्चों को लेने आ जाती है। उसने जोशुआ को भी देख लिया। गुइडो ने अपने बेटे को समझाया कि तुम एकदम चुप रहना, एक शब्द भी नहीं बोलना। लेडी बच्चे को जर्मन समझकर ले गई। इस पार्टी में डॉक्टर भी था। वो गुइडो से कुछ बात करना चाहता था मगर जगह और हालात फेवर में नहीं थे। जोशुआ भी यही होता है बाकी बच्चों के साथ। उसके मुंह से इटालियन में थैंक यू निकल गया जो जर्मन वेटर ने सुन लिया। वो गार्ड को बुलाने भागा। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी मगर जब गार्ड वहां पहुंची तो गुइडो सब बच्चों को इटालियन में थैंक यू बोलना सिखाने लगा। इस तरह से उसने जोशुआ की जान बचाई। थोड़ी देर बाद फाइनली गुइडो की डॉक्टर से बात हुई। गुइडो को उम्मीद थी कि डॉक्टर उसकी मदद जरूर करेगा मगर बुड्ढे को उससे इसलिए बात करनी थी ताकि वो अपने दोस्त की दी हुई पहेली सुलझा सके। ये सब सुनकर गुइडो की उम्मीद ही छूट गई। कुछ दिनों बाद कैंप में भगदड़ मचने लगी। अमेरिकन्स ने जर्मन फौज पर धावा बोल दिया था। जर्मन सभी लोगों को मारकर सबूत मिटाना चाहते थे, इसलिए गुइडो ने जोशुआ को एक बॉक्स में छुपा दिया और कहा कि जब तक सब नॉर्मल ना हो जाए तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे। इसके बाद वो भेष बदलकर अपनी बीवी को ढूंढने चला गया। बदकिस्मती से गुइडो को गार्ड ने देख लिया और गन पॉइंट पर उसे अपने साथ ले गया। बॉक्स में से आखिरी बार जोशुआ ने अपने पापा को देखा जो अभी भी गेम में होने की एक्टिंग कर रहा था। आगे ले जाकर गुइडो को बड़ी बेरहमी से गोली मार दी गई। अगली सुबह जब सब शांत हुआ तो जोशुआ बाहर निकला। वहां पर उस मिलिट्री का एक टैंक आ गया जिसे देखकर जोशुआ बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि ये उसका फर्स्ट प्राइज है। ऑफिसर ने जोशुआ की सेफ्टी के लिए उसे अपने साथ टैंक में बैठा लिया। जोशुआ बहुत खुश था। वो इस बात से अनजान था कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे मगर जोशुआ को उसकी मम्मी मिल गई। ये कहानी जोशुआ सुना रहा है जो अब बड़ा हो चुका है। वो अपने पापा की कुर्बानियों के लिए हमेशा उनका शुक्रगुजार रहा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट में लिखकर बताइए और गुइडो के लिए एक लाइक तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।